नमस्कार, मैं विमल कुमार पीटेक एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर नोटपैड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नोटपैड एक सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम टाइपिंग के लिए और अगर हमें कुछ कोडिंग करनी है, कुछ गेम्स बनाने हैं, वेबसाइट्स बनानी है तो भी नोटपैड का इस्तेमाल अधिकतर डेवलपर द्वारा किया जाता है। चलिए हम जानते हैं नोटपैड कैसे ओपन होता है। सबसे पहले तो नोटपैड ओपन करने के लिए आपको सर्च ऑप्शन में नोटपैड लिखना होगा। ये नोटपैड आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो ये इतना खुलेगा। फिर इसको हम लोग मैक्सिमाइज़ करेंगे। ये 3 बटन होते हैं। फर्स्ट मिनिमाइज़ का जो कि नीचे आ जाएगा, देन सेकंड अगर उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फिर से मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ये मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ का बटन है। क्रॉस से ये बंद हो जाएगा। ओके, ये अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी इसका कोई टाइटल हमने नहीं दिया है, इसलिए ये अनटाइटल्ड है। मतलब फाइल को जब हम सेव करेंगे तो जिस नाम से हम सेव करेंगे तो वो नाम वहाँ फिर आने लगेगा। चलिए, इसके कुछ ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू, उसके बाद हेल्प। बारी बारी से ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। नोटपैड सीखने के लिए सबसे पहले आपको नोटपैड की जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, जो कि हैं जैसे Ctrl+N न्यू के लिए है, ओपन के लिए है Ctrl+O और Ctrl+S सेव के लिए है। इसी तरीके से प्रिंट के लिए Ctrl+P है और अंडू के लिए Ctrl+Z है, कट के लिए Ctrl+X है, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। इस तरीके से कई सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको याद करनी होंगी, क्योंकि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कीज़ होती हैं वो अगर आप याद कर लेंगे तो ये कभी चेंज नहीं होती हैं और ये बेसिक कीज़ हैं, आगे भी अन्य सॉफ्टवेयर में आपको काम आएंगी, तो आपको एक बार याद करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है फाइल में वो है न्यू। न्यू का मतलब होता है कि जैसे ये अभी नया डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसी तरीके से अगर दूसरा इसी तरीके का नया खोलना है या हम किसी पुरानी फाइल पर है और कोई नया खोलना है तो न्यू का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्लिक किया तो ये नया आ गया। अभी आपको लगा हुआ कि कुछ दिखा ही नहीं, कुछ चेंजेस ही नहीं दिखा, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। जैसे मेरा नाम है विमल कुमार, तो मैंने ये अपना नाम टाइप कर दिया। अब मैं नया फाइल खोल रहा हूँ। मैं नया फाइल खोला तो मुझको बोला कि कंप्यूटर बोल रहे हैं कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, क्या आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर मुझे ये सेव करनी है तो मैं सेव करूँगा, अदरवाइज मैं बोलूँगा डोंट सेव। तो ये नया फाइल मेरा खुल गया, वो हट गया, नया फाइल खुल गया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में ओपन है। अगर कोई पुरानी फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव है, उसको अगर हमें खोलना है तो सबसे पहले इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ओपन से हम जो हमारे डेस्कटॉप पे कुछ फाइल पड़ी हुई है मैं उसको खोल रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक ये फाइल पड़ी हुई है इंस्टा पोस्ट के नाम से, मैंने ये खोला तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ शो होने लगेंगी पहले से जिस फाइल में जो लिखा हुआ था। ठीक है, अगर मुझे कोई नई फाइल खोलनी है तो फिर मुझे न्यू ऑप्शन पे जाना होगा, तो वही आ गया। अभी मैं एक कुछ टाइप कर देता हूँ। मैंने लिखा जैसे राम इज अ गॉड। ठीक है, मैंने ये छोटा सा टाइप किया है और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि सेव के लिए सेव तो दो जगह लिखे आ रहे हैं, लेकिन इसका अंतर ये है कि सेव एज का मतलब है किसी नाम से अगर सेव करना है तो हम सेव एज का यूज़ करेंगे, और किसी बदलाव को अगर हमने किया है तो हम सेव का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं सेव ऑप्शन से सब नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने ये नाम से सेव किया। मैंने इसका नाम लिखा है डी कैफ़े। मैंने कि डी कैफ़े के नाम से मैंने ये फाइल को सेव किया। ठीक है, अब ये ऊपर नाम चेंज हो गया डी कैफ़े। ओके, अब मैं अगर कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि राम इज़ अ गॉड तो लिखा ही हुआ है, मैंने लिखा कृष्णा इज़ अ ऑल्सो अ गॉड। कृष्ण भगवान भी गॉड थे, भगवान थे, है ना, कृष्णा भी भगवान थे। ठीक है, मैंने ये इस टाइप का एक टाइप किया। अब मैं
सेव आज से करूँगा तो फिर से नाम सेव करने के लिए आएगा, तो वो तो ऑलरेडी है नाम से, इसलिए हम इसको सेव से सेव करेंगे कि ये अपडेटेड हो जाए उसमें वर्जन में। तो जब कभी अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और डी कैफ़े की फ़ाइल को जब हम दोबारा खोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो उतना सेव है। पहले तो राम तक सेव था, लेकिन अब कृष्णा तक भी सेव हो गया है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज सेटअप का। जब कोई चीज़ हम टाइप कर लेते हैं फाइल को, तो हम जब उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं तो सबसे पहले हमें पेज को सेटअप पे लाना होता है, मतलब देखना होता है कि पेज कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले जो पेज का साइज़ होता है वो हम ज़्यादातर जो प्रिंटर्स में और फोटोस्टेट्स में या फाइल में यूज़ करते हैं, वो मोस्टली हम जो पेज यूज़ करते हैं वो लेटर साइज़ यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम A4 साइज़ यूज़ करते हैं। तो दो तरह के ही पेज यूज़ करते हैं, बाकी अपनी आवश्यकता अनुसार कई सारे साइजेस होते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो A4 साइज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं दिखा, आप यहाँ प्रीव्यू में देख रहे थे। तो ये A4 साइज़ होता है, सोर्स में कुछ नहीं, ऑटोमेटिक होता है। अब पेज का ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप। मतलब पोर्ट्रेट मीन्स एकदम सीधा खड़ा हुआ पेज, और लैंडस्केप का मतलब है पेज को लेटा दिया जाता है। ठीक है, अब ये होता है मार्जिन्स। अगर आप पोर्ट्रेट पे कर देते हैं, उसके बाद हम मार्जिन में यहाँ लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। लेफ़्ट का मतलब ये, और राइट ये वाला, टॉप ऊपर का और बॉटम का नीचे। ठीक है, लेफ़्ट में जैसे ही हम इसके मार्जिन को बढ़ाएंगे, जैसे आप देख रहे होंगे लेफ़्ट में बहुत कम है, ऊपर और किनारे से बहुत ज़्यादा है, तो हम जैसे ही इसको 1 कर देते हैं तो यहाँ देखिए मार्जिन इसका बढ़ गया है, और यहाँ 2 है तो दुगना दिख रहा है। अब इसको भी उतना ही कर देते हैं जितना ये है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ये 1 और ये भी हम 1 दे देते हैं। ये इंचेस में है, तो अब ये देखिए आप बराबर हो गया होगा, ऊपर का ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इसको भी 1 कर देते हैं, और ये हम बॉटम में भी 1 कर देते हैं, जिससे कि चारों का जो स्पेस है वो बिल्कुल बीच में कंटेंट आ रहा है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, और ये इस तरीके से हमारा स्पेस छोड़ रहा है। ठीक है, ये हेडर होता है। हेडर इसका मतलब होता है कि जैसे हेडर में कुछ नीचे टाइप करना है, और ये फुटर में। ये आगे आपको वर्ड पैड में बहुत डीपली सिखाया जाएगा हेडर और फुटर के बारे में, तो इसमें अभी बस इतना ही जानकारी दी गई है कि हेडर ऊपर का एरिया होता है और नीचे का फुटर होता है। ठीक है, ये आपका पेज सेटअप हो गया। A4 साइज है, पोर्ट्रेट में आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, मार्जिन आपने 1-1 इंच का दिया है, और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट के बाद अब आप लेंगे प्रिंट। तो प्रिंट को Ctrl+P से प्रिंट करते हैं। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट आएगा उसको बस आपको प्रिंट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है, और इस तरीके से वो प्रिंट हो जाएगा। क्लिक करते ही वो चला जाएगा प्रिंट के लिए। ठीक है, अभी इसमें प्रिंटर अटैच नहीं है, तो इस वजह से वो फाइल खुल के आ रही है। आपका प्रिंटर अटैच होगा तो एकदम से वो प्रिंटर पे चला जाएगा। ठीक है, एग्जिट बटन से हम बाहर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। फिर मैं पुनः खोल लेता हूँ इसको। उसके बाद एडिट ऑप्शन पे आते हैं। एडिट ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर का, और बहुत यूज़फुल भी है। सबसे पहले अंडू ऑप्शन। अंडू का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने जैसे करिए कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, माउस से मैंने ये सिलेक्ट किया है, एक सेकेंड, ये माउस से मैंने सिलेक्ट किया, और मैंने ये मान लीजिए मैंने बार बार लिख दिया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो लाइन है ये मैं सिलेक्ट कर लूँ माउस से। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं इसको क्या कर रहे हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो डिलीट ऑप्शन से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब अंडू ऑप्शन का क्या यूज़ है? अंडू ऑप्शन का यूज़ है जो हमने डिलीट किया है वो वापस आ जाएगा। आ गया? अच्छा, तो आप समझ गए कि अंडू ऑप्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हमने पहले की है वो दोबारा से वही चीज़ हो जाए, मतलब बैक हो जाए। अब कट, किसी चीज़ को काटना है, मतलब कट करना है, डिलीट करना है एक तरीके से। तो डिलीट तो हम डिलीट से भी कर सकते, फिर कट से क्यों करें, आप यही सोच रहे होंगे। तो उसका भी अंतर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये वर्ड है ऑल्सो, मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर किया और मैंने इसको
पेस्ट कर दिया, पेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ आ गया। अब मैंने वहाँ से काटा था, यहाँ आ गया। मतलब कट से हम वो चीज़ काटते हैं जिसको हमें दोबारा से कहीं पेस्ट करना होता है, कि वहाँ से हटा दें, फर्स्ट ऊपर से हटा के और नीचे कहीं आपको वो चीज़ लिखनी है तो आप कट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाँ, कट ऑप्शन का बारे में हम जानने लगे। अंडू से जो चीज़ हमने पहले हटाई होती है, लिखी होती है, या कुछ भी पहले जो किया होता है उसको फिर से लाने के लिए हम जो है वो अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और कट ऑप्शन का इस्तेमाल जो है हम किसी चीज़ को काटने के लिए करते हैं, और डिलीट तो डिलीट हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉपी और पेस्ट, ये दोनों एक साथ ही होते हैं। जैसे मैंने किसी चीज़ को कॉपी किया, सपोज कीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले सबसे पहले मैंने ये पूरा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ये मैंने पूरा ही कॉपी किया, सॉरी, ये मैंने यहाँ से माउस से पूरा कॉपी किया और ये एडिट ऑप्शन खोला और ये देखिए हाईलाइट होने लगा ये ऑप्शन, ये कॉपी किया। ठीक है, अब ये चीज़ हटा के मैं इसको बैक स्पेस से हटा रहा हूँ कीबोर्ड से, और मैंने ये जो है वो पेस्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये एक दोबारा नहीं लिखना पड़ा मुझे, बस मैंने एक बार कॉपी किया सिलेक्ट करके और वो पेस्ट हो गया। मैं चाहूँ तो दोबारा भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने एंटर किया और ये मैंने कंट्रोल V या पेस्ट ऑप्शन से दोबारा कर दिया, तो हमें इतना लिखना नहीं पड़ा, हमने एक बार लिखा और कॉपी ऑप्शन से दोबारा भी हमने उसको लिख दिया, पेस्ट कर दिया। डिलीट ऑप्शन को मैं बता ही चुका हूँ, किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए, है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, वो होता है हमारा फाइंड ऑप्शन। ठीक है, कुछ चीज़ फाइंड करने के लिए, है ना। तो फाइंड ऑप्शन पे हम गए और वहाँ पे हमने कुछ फाइंड करना है। फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, तो मैं जो है वो फाइंड करता हूँ ऑल्सो वर्ड, ALSO, है ना, ऑल्सो की स्पेलिंग यही है। मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो ये ऑल्सो दिखा रहा है, हाईलाइट कर दिया, और कहीं भी है वहाँ फाइंड नेक्स्ट से दिखाता जाएगा जहाँ जहाँ ऑल्सो होगा, है ना। क्लिक करते, अगर ख़त्म हो जाएगा तो बोल देगा यहाँ नहीं है ना। अब कर दीजिए तो आप और पीछे के या जितने भी ऊपर के होंगे वो सारे आपको दिखाने लगेगा। अब का मतलब ही वही, अगर ख़त्म हो जाएगा आप पे तो वो फिर ये बोलेगा कि आई कांट फाइंड, ये देखिए बिल्कुल बोलने लगा। उसके बाद आप अप कर देंगे तो फिर से दिखाने लगेगा। अच्छा, ये मैच केस ऑप्शन पे जब टिक लगा देते हैं तो अगर ऑल्सो यहाँ मिल रहा है तो ठीक है ना। अगर मैं ऑल्सो की स्पेलिंग में कैपिटल में लिख देता हूँ ALSO, स्पेलिंग सेम है बस कैपिटल में है, ठीक है। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ, मना कर रहा है, ठीक है, चलो हो सकता है डाउन में ना हो तो अप में कर लेते हैं। अप में भी मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, स्पेलिंग सेम है लेकिन केस सेम नहीं है, मतलब मैच केस सेम नहीं है। स्पेल मतलब कि कैपिटल लेटर में हमने लिखा है लेकिन हम वहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल में, तो हम अगर इस पर टिक लगा देंगे तो फिर यही वर्ड मैच करना चाहिए, तो मैच नहीं कर रहा है। हम मैच पे हटा देंगे, यहाँ से टिक हटाएंगे। अब हम फाइंड करेंगे तो कैपिटल में भी हमने लिखा है लेकिन स्मॉल में वो हमें टच करके बताएगा कि ये फाइंड करके कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम दूसरा फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन, तो वही है, अगर बार बार हम किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन से बता देगा। जैसे वो सेम ऑप्शन में वो फंक्शन था लेकिन दोबारा से इसमें दिया गया है। उसके बाद आते हैं रिप्लेस ऑप्शन पे। किसी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस वर्ड ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं ये ऑल्सो तो हटा ही देता हूँ। अब जैसे राम लिखा है ना, राम ऊपर आपका कहीं लिखा है, जैसे लाइन में लिखा है, उसके बाद राम की जगह मुझे लिखना है कि राम की जगह सीता लिख देते हैं, ठीक है, सीता, ओके। तो अब जहाँ जहाँ राम लिखा होगा वहाँ ये रिप्लेस हो जाएगा। देखिए जैसे एक जगह यहाँ राम लिखा था, ये सीता हो गया। ये सेकंड वाला है राम, इसको भी रिप्लेस करेंगे, यहाँ सीता हो जाएगा। नेक्स्ट पे भी, अब एक साथ सब पे करना है तो रिप्लेस ऑल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ राम था, देखिए सब जगह राम था, वहाँ सीता हो गया, राम कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये मैच के इसमें भी वही है कि मैच करना है सेम वर्ड, तो ये इस तरीके से रिप्लेस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, मैं बताऊंगा कैसे होता है, आगे भी बताता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे और अब जिस समय मैं ये फाइल बना रहा हूँ तो उस समय की जो टाइम है वो टाइम एंड डेट से आएगा। यहाँ पे
जैसे 2:24 अभी इस समय हो रहे हैं और 5 तारीख अगस्त का महीना 2020, ठीक है। ये अभी का करंट टाइम आ रहा है। अब हम सिलेक्ट ऑल हम माउस से भी वैसे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उंगली को दबाए रखते हैं फर्स्ट बटन को तो सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर जैसे नहीं माउस से काम आपको आता है और कीबोर्ड से करना है या तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए पे कोई भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से भी माउस से हम क्लिक करेंगे तो वो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, है ना। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे आते हैं। फॉर्मेट में वर्ड बाप का मतलब होता है कि एक पेज वाइज सारी चीज़ों को मतलब दिखना। अभी देखिए जैसे मैं हटाऊंगा आपको पता लग जाएगा अंदर। ये देखिए अब अभी सारा ना ये आगे भागने लगा है इस तरीके से, है ना। ये अब इतना पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। अगर कोई चीज़ आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे एक लाइन ख़त्म हो जाएगी, फिर ऐसे इस तरीके से आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आप वर्ड बाप लगा देते हैं तो क्या है कि वो सिस्टमेटिक तरीके से पेज वाइज ब्रेक होके नीचे आने लगेगा। तो ये इसका यूज़ है। उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो इसका है फ़ॉन्ट ऑप्शन जो है उसमें हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के बारे में हम कितना साइज रखना है, कितना हमें फ़ॉन्ट में जो है कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, वो सारे फ़ॉन्ट को हम यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए फ़ॉन्ट ऑप्शन का यूज़ होता है। फ़ॉन्ट ऑप्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप एक बार जिस फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेते हैं फिर पूरी फाइल का फ़ॉन्ट वैसा का वैसा ही हो जाता है। देखिए ये फ़ॉन्ट ऑप्शन खुलकर आया है और इसको खुलने के बाद मैं ये देखूँगा कि एरियल फ़ॉन्ट यहाँ चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है एरियल फ़ॉन्ट, ठीक है। अब एरियल फ़ॉन्ट में कौन कौन से ऑप्शन है ये देखिए, सब में एक जैसे ही ऑप्शन होते हैं। जैसे नैरो सिंपल है, ये सैम्पल दिखा रहा है आपको। अगर आप नैरो इटैलिक कर देंगे ये टेढ़ा हो जाएगा। ब्लैक इटैलिक मतलब मोटा और क्या नाम है, टेढ़ा, ठीक है। उसके बाद इटैलिक में सिर्फ टेढ़ा, ठीक है। रेगुलर में बिल्कुल सिंपल और नैरो बोल्ड में मतलब बोल्ड दिखेगा आपको, है ना। और नैरो बोल्ड इटैलिक मतलब मोटा और टेढ़ा। इस तरीके से बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है, कई सारे इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। साइज आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप काफ़ी बड़ा भी कर सकते हैं, 72 भी कर सकते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अभी इसको 22 पे रहने देते हैं, ठीक है। और ये आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी ये मेन ही फ़ॉन्ट था और ये इस तरीके से भी आप फ़ॉन्ट को कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे, ये वेस्टर्न का मतलब होता है कि जापानीज़ लैंग्वेज है या अरबिक है, वो हम अभी जो यूज़ करते हैं वो वेस्टर्न यूज़ करते हैं, तो इस पर हम वही रहने देंगे और ओके क्लिक करेंगे। तो ये देखिए फ़ॉन्ट बड़ा है और चेंज भी हो गया है ना। तो ये इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है फ़ॉन्ट का कि आप यूज़ कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे तो स्टेटस बार नहीं आ रहा है ना। तो स्टेटस बार कब आएगा, जब हम वर्ड बाप हटाएंगे। अब स्टेटस बार आने लगेगा। स्टेटस बार कहाँ दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्टेटस बार देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ से हमने क्लिक हटाया तो यहाँ ये शो होने लगा। इस पर हमने क्लिक किया तो स्टेटस आने लगा। मतलब कि आप लाइन LN का मतलब होता है लाइन नंबर 1 और कॉल मतलब कॉलम नंबर 12। अच्छा, ये किसका क्या बता रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्सर रखा अपना और ये है लाइन नंबर 5। चलिए गिन लेते हैं गलत है या सही। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 नंबर का ये लाइन है और अब 40 नंबर कॉलन है, मतलब कॉलम 40 है हमारे पास, ठीक है। 40 नंबर कॉलन है हमारे पास, मतलब हम फर्स्ट से 14 नंबर पर हैं। यहाँ पे रखेंगे 40 पे। अब देखिए मैं गिन के दिखाता हूँ आपको। 1 पे हैं हम, ठीक है। 2 3 4 5, ये देखिए नंबर अपने आप बढ़ रहे हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 8 9 30 31 32 33 44 35 36 37 38 39, है ना। और ये 40 है ना। 40 पे आपका वहीं आ गया जहाँ पे आपका कर्सर था, ठीक है। और ये अब एक ऑप्शन जो हमने छोड़ दिया था वो मैं बताऊंगा, मैं भूला नहीं हूँ। वो ऑप्शन था गो टू ऑप्शन। अब देखिए वो ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है।
तो गो टू ऑप्शन का मतलब होता है कि जहाँ आप जैसे बहुत बड़ी फाइल है आपकी और आपको फाइल के जो है वो जैसे मान लीजिए लाइन पे जाना है। अब आपको पता नहीं है कि कौन सी, मैंने जैसे किसी ने एग्जांपल दिया कि वो फाइल खोलिएगा, उस फाइल में 40 नंबर लाइन पे या मान लीजिए 6 नंबर लाइन पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वो चेंज करके आपको दूसरा वर्ड लगाना है, या उस लाइन पे वो लाइन लिखी हुई है जो आपको पढ़नी है। तो जैसे मैं एक 6 नंबर लाइन पे जाता हूँ, ठीक है, लाइन नंबर 6, तो देखिए लाइन नंबर 6 ये है। अब गिन भी लेते हैं, गलत तो नहीं कह रहा। तो चेक करने के लिए सबसे अच्छा यही है कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है, कंप्यूटर खुद बता रहा है लाइन नंबर 6 पे ही हैं हम। तो यहाँ जैसे हमें जब कभी बड़ी फाइल होती है तो वहाँ जैसे 12 नंबर पे जाना है, तो गो टू 12 करेंगे तो 12 नंबर पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा आज जो नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में हम जान चुके हैं। फाइल के बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है हेल्प। हेल्प में कुछ नहीं होता है, हेल्प में जो कंप्यूटर के अपने सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स होती हैं उसके बारे में हेल्प के द्वारा बताया जाता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है अबाउट नोटपैड। कंप्यूटर अपने नोटपैड सॉफ्टवेयर बारे बताता है कि ये 2015 में बना था, इसके ये राइट्स हमारे पास हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा बताई जाती हैं। तो नोटपैड का यही यूज़ है जो मैंने आपको बताया कि इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ कोडिंग भी कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड को इससे बढ़ा सकते हैं। और जो भी शॉर्टकट्स हैं और टाइपिंग हैं वो सारी जो काम है वो आप नोटपैड पे बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, नमस्कार।